नमस्कार। गौरी की कहानियों के घर में आप सभी का स्वागत है। इस बार कहानी है मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अर्शी की आए दिन मियाँ से लड़ाई हो जाती है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अर्शी सोचने लगती है कि इस आदमी के साथ पूरी जिंदगी कैसे कटेगी। डर लगता है कि कहीं किसी दिन आदिल उसे तलाक ही ना दे दे। बड़ी असुरक्षित सी जिंदगी जा रही थी। हर वक्त सीने में धुकधुकी सी लगी रहती। लड़ाई भी ऐसे मुद्दे पर कि कोई सुने तो हंसी निकल जाए। आदिल को सफाई की सनक थी। सनक भी ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत बड़ी, उसे भी और उसकी माँ को भी। वो घर को किसी होटल की तरह चमचमाता हुआ देखना चाहते थे। धूल का कण न मिले कहीं, हर चीज चमकती हुई हो, फर्श पर हर वक्त फिनाइल का पोंछा हो। बाहर से आओ तो घर लगता कि घर नहीं है, किसी अस्पताल में घुसे हो। अर्शी यहाँ हर काम ऐसे संभाल संभाल कर करती थी कि कहीं उससे कोई चूक ना हो जाए, कहीं कुछ गिर ना जाए, कहीं कुछ टूट ना जाए। वह किचन को कई कई बार पोंछती थी कि कहीं पानी की कोई बूंद पड़ी न दिख जाए आदिल को। बेडरूम में कोई कपड़ा, सामान, कागज, अखबार इधर उधर न पड़ा हो, सब कुछ भली भांति व्यवस्थित हो। आदिल के ऑफिस से आते ही वह उसकी हर चीज जल्दी जल्दी करीने से लगा देती ताकि उसके गुस्से से बची रहे। 7 साल हो गए शादी को और अर्शी को इंसान से रोबोट बने हुए। वह आज तक इस घर को अपना नहीं समझ पाई, और समझे भी कैसे। वह कभी अपने तरीके से कुछ कर ही नहीं पाई। यहाँ पर घर को सुविधानुसार और अपने अनुरूप तो वह रख ही नहीं पाती है। आदिल की माँ ने घर में जो चीज जहाँ सजा दी, वह बस उसे वहीं देखना चाहता है। अर्शी अपने मन से कोई चीज इधर से उधर नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अपने बेडरूम तक में वह अपने अनुसार तस्वीरें, फूल या अन्य चीजें नहीं लगा पाती है। जरा सा चेंज करो तो 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। या क्यों किया? इस घर में अर्शी खुद को एक नौकरानी समझने लगी है। एक नौकरानी की तरह घर की तमाम चीजों को रोजाना झाड़ पोंछ कर साफ तो करती है, मगर इन्हें बदल कर उनकी कुछ जगह बदल नहीं सकती। सजाने का हक उसको नहीं है। शादी के बाद 2 साल तक उसे लगता रहा कि शायद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है। शायद उसके घर में साफ सफाई का इतना ध्यान नहीं रखा जाता जैसे यहाँ रखते हैं। नया घर है, नए लोग हैं, तो धीरे धीरे वह इनके तौर तरीके सीख लेगी। मगर बीते 5 साल से वह इस बात को शिद्दत से महसूस करने लगी कि आदिल और उसकी माँ सफाई के मामले में बहुत ज्यादा सनकी हैं। उसे लगने लगा था कि आदिल से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ का घर तो छूटा ही, जो मिला वह अपना नहीं है। इन 7 सालों में उसके अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। एक सन्नाटा सा बिखर गया अर्शी के शरीर और आत्मा में। 7 सालों में वह बिल्कुल अकेली हो गई। हाथ भी खाली, मन भी खाली और कोख भी खाली। कोख इसलिए खाली क्योंकि अर्शी गर्भ निरोधक दवाएं लेती है, आदिल को बिना बताए। सोचती थी कि इस घर में एडजस्ट हो जाऊं तब फैमिली बढ़ाऊंगी। फिर आदिल के गुस्से और लड़ाई झगड़े की वजह से सोचती थी कि इस घर में एडजस्ट हो जाऊं तब फैमिली बढ़ाऊंगी। फिर आदिल के गुस्से और लड़ाई झगड़े की वजह से सोचती 2-4 साल में जब दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाएगी, एक दूसरे को समझने लगेंगे और झगड़े कम हो जाएंगे, तब वह अपनी बगिया में एक नए फूल का स्वागत करेगी। मगर अब तो लगता ही नहीं कि कभी ऐसा हो पाएगा। उस दिन आदिल का मूड कुछ रोमांटिक सा था। बिस्तर पर लेटते ही उसने अर्शी को बाहों में जकड़ा और बोला, अब हमें फैमिली बढ़ाने की सोचनी चाहिए। तुम किसी लेडी डॉक्टर से मशवरा क्यों नहीं करती? आखिर कब तक इंतजार करोगी? अर्शी उसकी बात सुनकर खामोश हो रही। आदिल अपनी रो में बोलता रहा, देखो मैं बहुत आजाद ख्याल का आदमी हूँ, तो इलाज के चक्कर में अगर नहीं पढ़ना चाहती हो तो हम बच्चा गोद भी ले सकते हैं। अर्शी को खामोश देखकर उसे खींच सी हुई। कुछ तो कहो, उसने उसकी चुप्पी पर खिसियाते हुए कहा। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अर्शी ने धीरे से जवाब दिया। आदिल इस जवाब पर चौंक कर उठ बैठा। अर्शी के चेहरे की ओर उसने गौर से देखा और पूछा, बच्चा नहीं चाहिए? क्यों? फिर शादी क्यों की तुमने? उसकी आवाज कठोर हो गई।
अपना घर बनाने के लिए शादी की थी, क्या पता था कि घर नहीं होटल मिलेगा जहां हर चीज चमचमाती हुई होगी, करीने से रखी हुई कि मैं उसे हिला भी न सकूं। अर्शी ने धीरे से जवाब दिया। क्या 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 मतलब क्या है तुम्हारा? ये घर नहीं होटल है, आदिल चिल्लाकर बोला। हाँ, होटल ही है, चमचमाता हुआ होटल। कभी देखा है उन घरों को जहां बच्चे होते हैं? कैसे होते हैं वह घर? वहां हर तरफ खिलौने बिखरे होते हैं, चॉकलेट टॉफियां बिखरी पड़ी होती हैं। वह घर होता है जहां बच्चों की किताबें पड़ी होती हैं, उनके कपड़े यहाँ वहां सूख रहे होते हैं। कहीं वह खेल रहे होते हैं, कहीं खाना खाकर फैला रहे होते हैं, तो कहीं पॉटी करके बैठे होते हैं। वो होता है घर जहाँ जिंदगी होती है, जहाँ हलचल होती है, शोर शराबा होता है, हंसी मजाक होती है। ऐसा नहीं जैसा यहाँ है, फिनाइल की महक से भरा सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा, अंदर भी और बाहर भी। मुझे होटल में बच्चा पैदा नहीं करना है, तुम चाहो तो मुझे तलाक दे दो। आदिल बिस्तर पर सन्न बैठा था और अर्शी को आज इतने सालों बाद यह सच्चाई कहने के बाद बहुत हल्का महसूस हो रहा था। यह बात आदिल से कह पाने की हिम्मत उसमें आई थी तलाक का कठोर फैसला लेने के बाद। आदिल को उसी हाल में छोड़कर वह छत पर चली गई, आखिरी बार इस होटल के ऊपर का आकाश देखने के लिए, क्योंकि कल सुबह वहां से उसे उड़ जाना था। तो यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। नमस्कार, मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में।